दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपकी एमएक्स प्लेयर से जो भी विड्रॉल की प्रॉब्लम हो, चाहे वो फेलियर में प्रॉब्लम आ रही हो या फिर आपकी जो भी एमएक्स प्लेयर से पैसा विड्रॉ करने में प्रॉब्लम आए वो एकदम सॉल्व हो जाएगी। मैं आपको 100% गारंटी के साथ बता सकता हूँ। दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैं कुछ चीज़ें बताऊँगा जिसको अगर आपने ठीक कर लिया तो आपकी जो विड्रॉल की प्रॉब्लम है एकदम सॉल्व हो जाएगी। 100% गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ। दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। इंट्रो के बाद दोस्तों मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि एमएक्स प्लेयर से बिना यूपीआई आईडी और बैंक अकाउंट के आप अपना पैसा कैसे पेटीएम में विड्रॉ कर सकते हैं। उस वीडियो पे आपने अपना बहुत प्यार दिया और उस पर 10K व्यूज़ आ गए। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बहुत से लोग इसमें 95% लोग ऐसे थे जो कि कह रहे थे कि हमारा पैसा विड्रॉ नहीं हो रहा है या फिर बोल रहे थे कि वीडियो फेक है। दोस्तों मैंने आपको वीडियो ही में आपको प्रूफ दिखाया है कि पेटीएम में विड्रॉ करके आपको लाइव प्रूफ दिखाया है कि ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई है 100% रियल है। लेकिन कई लोगों का नहीं हो रहा है, वो उसकी मैं वजह आपको बताऊंगा कि उनका विड्रॉल क्यों नहीं हो रहा है। दोस्तों अभी मैं आपको बता देता हूं कि ये जो विड्रॉल में प्रॉब्लम आई ये क्यों आ रही है। तो दोस्तों ये जो विड्रॉल में प्रॉब्लम आ रही है मैं आपको बता देता हूँ कि ये प्रॉब्लम किस वजह से आ रही है। जैसा कि अभी आप जानते होंगे कि पेटीएम का जो विड्रॉल सिस्टम था वो December 31 को उसने एमएक्स प्लेयर ने रिमूव कर दिया था और इसके बाद उन्होंने नया पेमेंट का गेटवे ले आया जिसमें बैंक अकाउंट और यूपीआई से वो पेमेंट दे रहा था। तो ये नया गेटवे आया था, इसीलिए आपको अभी बहुत सारी विड्रॉल में फेलियर में प्रॉब्लम आ रही। तो दोस्तों ये नया पेमेंट गेटवे था, इसीलिए अभी विड्रॉल में इतनी सारी प्रॉब्लम आ रही। और दूसरा एक ये रीज़न हो सकता है विड्रॉल के फेलियर की प्रॉब्लम का ये कि एमएक्स प्लेयर में अभी ज़्यादा उनके पास पेमेंट नहीं होगा, इसीलिए आपको वो पेमेंट पे स्टॉप लगाए होंगे। जैसे ही अभी आप स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं कि पेमेंट पे उन्होंने अभी स्टॉप लगाया रखा है, तो पेमेंट अभी कोई विड्रॉ नहीं कर सकता है। तो पेमेंट का इशू उनके में क्यों चलता है ये अभी मैं आपको बता देता हूँ कि पेमेंट में उनको या तो ज़्यादातर ऐड इस टाइम नहीं मिल रहे होंगे या फिर उनसे जो पेमेंट ऐड से मिलती है वो आपको उनको कम मिल रही होगी, इसीलिए उन्होंने पेमेंट का भी सिस्टम रोक रखा है। दोस्तों बहुत से लोग ये भी कमेंट कर रहे थे कि ये जो एमएक्स प्लेयर का नया पेमेंट गेटवे है इसमें 2 रुपये वो यूपीआई से अगर आप पेमेंट लेते हैं तो वो 2 रुपये चार्ज काट लेता है। बैंक अकाउंट से अगर आप पेमेंट मतलब अपने बैंक अकाउंट में डालते हैं तो 40 पैसे चार्ज लेता है। दोस्तों ये चार्ज जो है ये एमएक्स प्लेयर चार्ज नहीं लेता है। हर ऐप का एक पेमेंट गेटवे होता है, जैसे कि कोई भी ऐप होता है उसका एक पेमेंट गेटवे होता है। जैसे कि एमएक्स प्लेयर का इस टाइम जो नया विड्रॉल सिस्टम है उसमें जो पेमेंट गेटवे है वो रेज़र पे से वो पेमेंट देता है। तो उसका रेज़र पे जो कंपनी है वो चार्ज लेती है जो 2 रुपये है और 40 पैसे का ये जो चार्ज है ये 2 रेज़र पे लेती है। दोस्तों जब एमएक्स प्लेयर में नया विड्रॉल सिस्टम आया था पेटीएम का, तब भी बहुत लोगों को ऐसी प्रॉब्लम फेलियर की दिख रही थी, लेकिन उसके बाद कुछ दिनों बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। और वैसे ही इसमें है नया पेमेंट गेटवे है यूपीआई और बैंक अकाउंट का, तो इसमें भी अभी आपको फेलियर की प्रॉब्लम दिख रही है। कुछ दिनों में ये एकदम 100% ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी ये जो फेलियर की प्रॉब्लम है ये कैसे सॉल्व होगी। तो अभी मैं आपको कुछ स्टेप्स बता रहा हूँ, अगर आपने उनको फॉलो कर लिया तो आपकी ये जो फेलियर की प्रॉब्लम है ये 99% ठीक हो जाएगी। और 1% जो चांसेस है नहीं ठीक होने की वो तो एमएक्स प्लेयर के सिस्टम से ख़राबी होगी। अगर फेलियर में आपको फिर भी दिक्कत आ रही है तो अभी मैं आपको कुछ स्टेप्स बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहली चीज़, अगर आपके पास यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट है तो आप उसी में विड्रॉ करें। मैं आपको ये सजेस्ट करता हूँ, पेटीएम में विड्रॉ करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास यूपीआई आईडी और बैंक अकाउंट है, क्योंकि अभी पेटीएम में बहुत इशू आ रहे हैं। इसीलिए आपके पास अगर यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट है तो आप उसी में विड्रॉ करें। दूसरी चीज़, तो जब भी आप एमएक्स प्लेयर में विड्रॉल करने जाते हैं या फिर यूपीआई आईडी या फिर बैंक अकाउंट से विड्रॉ करने जाते हैं तो उसमें सबसे नीचे कुछ पॉइंट्स दिया रहता है, उसमें सेकंड या थर्ड पॉइंट पे लिखा रहता है कि प्लीज़ डबल चेक योर पे आउट डिटेल्स। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ होती है, ना तो आपका फेलियर ही जाएगा। अगर आपने यूपीआई आईडी या तो बैंक अकाउंट अगर आपने करेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं डाली होगी
तो आपका वो फेलियर ही बताएगा, क्योंकि वो वहाँ पे कोई विड्रॉल जो विड्रॉल तो सिस्टम करता है, जो कंप्यूटर मशीन होती है। तो अगर आपकी विड्रॉल डिटेल सही नहीं होगी तो आपका वो विड्रॉल प्रोसेस नहीं करेगा और फेलियर में बता देगा, आपको अमाउंट जो है वो वापस मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ज़रूरी ये है कि आपको जो भी आप यूपीआई आईडी या तो बैंक अकाउंट से विड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी एकदम करेक्ट डिटेल्स होनी चाहिए। अगर आप मैंने जो आपको ट्रिक बताई थी कि पेटीएम में आप विड्रॉ कर रहे हैं तो पेटीएम की प्रोफाइल पे जो आपका नेम लिखा है, जैसे कि मेरा पेटीएम की प्रोफाइल पे वत्सल वर्मा नाम लिखा है, तो मैं वही नेम आपके जहाँ पे यूपीआई आईडी को लिंक करने को बोलता है वही नेम मैं वहीं पे डालूंगे। जैसे अगर पेटीएम में बड़ा लिखा है तो बड़ा ही लिखूंगा, वैसे ही आपको नेम लिखना है ना। तो आपका मैं आपको जैसे बता रहा हूँ कि फेलियर पे चला जाएगा। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अपना नंबर पेटीएम नंबर लिख के आपको जगह नहीं छोड़नी है, डॉट लगाना है। डॉट लगाने के बाद @ मैं आपको बता देता हूँ सही से, अपना नंबर लिखने के बाद .wallet@पेटीएम आपको लिखना होता है। बिना अगर आपने ऐसा मतलब कुछ भी आपकी गलती हो जाती है तो आपका वो फेलियर में मान लिया जाता है और आपका कैंसिल करके अमाउंट वापस कर देता है। तो दूसरी ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि अगर आपकी जो पे आउट की डिटेल्स है, मतलब विड्रॉल की डिटेल्स है, अगर सही नहीं होगी तो आपका फेलियर में चला जाएगा। तो दोस्तों तीसरी और सबसे ज़रूरी चीज़, विड्रॉल का अगर आप रात में विड्रॉल करते हैं तो आपके 50% चांसेस है कि आपका 1 या 2 दिन लगे कि वो आपका सक्सेसफुली ट्रांसफ़र होने में, या तो फेलियर ही बता देगा। तो आप रात में बिल्कुल विड्रॉ ना कीजिए। मैं आपको अभी एक टाइम बता दे रहा हूँ, अगर आप उसी टाइम पे विड्रॉ करते हैं तो आपका 99% चांसेस है कि आपका जो पेमेंट है सक्सेसफुली तुरंत आपके बैंक अकाउंट या फिर यूपीआई आईडी या तो पेटीएम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो वो टाइम है जैसा कि एमएक्स प्लेयर ने टेलीग्राम पे भी बताया। वो टाइम अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं एमएक्स प्लेयर का ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप। उसमें लिखा है कि आप दिन में सुबह 12 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक, सुबह 12 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक विड्रॉल कर सकते हैं। तो अब मैं इसमें भी बता देता हूँ कि आपका 99% कब सक्सेसफुल हो जाएगा। 1 या फिर 2 बजे या फिर 3 बजे, इसी के बीच में आप अगर आप विड्रॉ करते हैं अपना पेमेंट तो आपका सक्सेसफुली तुरंत ही ट्रांसफ़र हो जाता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। तो अगर आप 12 से 5 के बीच में कभी भी विड्रॉ करते हैं तो आपका ज़्यादातर चांसेस होता है कि तुरंत आपका पेमेंट आपको मिल जाता है। दोस्तों चौथी और सबसे ज़रूरी चीज़ कि आपका इंटरनेट कनेक्शन जिस टाइम आप विड्रॉ कर रहे हैं उस टाइम ठीक रहना चाहिए। ये नहीं कि आपका इंटरनेट कनेक्शन बहुत ही स्लो है तो आप विड्रॉ करेंगे तो वो आपका पेंडिंग में चला जाएगा और बहुत देर तक विड्रॉ ही ना हो, और बाद में फेलियर पे चला जाए। तो इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी चीज़ होती है। अगर आपका इंटरनेट धीरे चल रहा है उस टाइम तो आप विड्रॉ नहीं कीजिए। दोस्तों पाँचवीं चीज़, अगर आप पेटीएम वॉलेट में अपना पैसा ले रहे हैं, यूपीआई आईडी और बैंक अकाउंट में नहीं ले रहे, पेटीएम वॉलेट में आप अपना पैसा ले रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको ट्रिक बताई थी पिछली वीडियो में, तो उसमें मैं आपको बता दूं कि उसमें अगर आपकी मिनी केवाईसी है या फिर फुल केवाईसी है तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि आपका पेमेंट मिल जाएगा। अगर आपकी मिनी केवाईसी भी नहीं है तो आपका क्योंकि मैं मिनी केवाईसी है तो मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मिनी केवाईसी में भी आपका जो एमएक्स प्लेयर से आप विड्रॉ करेंगे वो आपका पेमेंट आ जाता है, या फिर फुल केवाईसी भी हो तब भी आपका पेमेंट आ जाता है। लेकिन अगर मिनी केवाईसी और फुल केवाईसी नहीं है तो आपके कुछ चांसेस रहते हैं कि आपका पेमेंट ना आए, फेलियर पे चला जाए। तो दोस्तों लास्ट चीज़ मैं आपको बता दूं कि जिस भी बैंक में कि आपकी यूपीआई आईडी है उस बैंक में सर्वर के उस टाइम कोई इश्यू नहीं चलना चाहिए, ना तो आपका पेमेंट फेलियर पे चला जाता है या तो रिजेक्ट कर दिया जाता है बैंक की तरफ से क्योंकि सर्वर इश्यू चल रहा है। या फिर अगर आप पेटीएम वॉलेट में पेमेंट ले रहे हैं तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी, लेकिन बैंक अकाउंट में अगर आप पेमेंट ले आए या तो यूपीआई आईडी से ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसमें उस टाइम सर्वर का कोई इशू नहीं चलना चाहिए, ना तो आपका फेलियर में चला जाए। तो अगर आपने इन चीज़ों को फॉलो किया तो मैं आपको 99% बता सकता हूँ कि आपका पेमेंट सक्सेसफुल ट्रांसफ़र हो जाएगा। और अगर नहीं होता है तो वो एमएक्स प्लेयर की खुद की सिस्टम की खराबी है, वो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये जितने भी स्टेप्स मैंने आपको बताया, अगर इन स्टेप्स को फॉलो करते हैं और आपका पेमेंट फिर भी सक्सेसफुली ट्रांसफ़र नहीं होता है तो आप एमएक्स प्लेयर को मेल कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एमएक्स प्लेयर को कैसे मेल करना है, आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे। उस वीडियो में आप उनको मेल कीजिए तो आपको 24 घंटे में रिप्लाई मिल जाएगा और शायद आपकी प्रॉब्लम भी वो लोग सॉल्व कर दें। तो
इस वीडियो में इतना ही था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका पेमेंट 100% सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो अगर इन स्टेप्स को आपने फॉलो किया तो आपका पेमेंट 99% मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों मिलते हैं आपसे एक और ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।